यूज़र आईडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या करना है, यूज़र आईडी में मैंने बताया था कि एंड गेट काम कैसे करता है, तो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आपका आईडी सिंगल कोट एंड 1 = 2। अब यहाँ पे क्या है, बैकएंड में क्या आईडी 1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सिंगल कोट मैंने इसलिए लगाया ताकि ये बंद हो जाए, क्लोज हो जाए। एंड गेट मैंने किस लिए लगा रखा है, पता ही आपका एंड गेट। अब हम यहाँ पे क्या ब्लाइंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन से ही चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि 1 = 2। अब आईडी बैकएंड में तो 1 एग्जिस्ट करता है, बट 1 = 2 ये क्या आपका एक क्या है, 2 के बराबर नहीं है। तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन इट्स मीन अकॉर्डिंग टू ये हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो ट्रू बैठती है, बट सेकंड कंडीशन क्या बैठती है आपकी, फॉल्स बैठती है। तो आउटपुट क्या आएगा, 0, यानी कि आउटपुट आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं ये सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे डालते हैं, सबमिट करते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पे देखो यूज़र आईडी इज़ मिसिंग फ्रॉम द डेटाबेस। तो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसने बताया, ठीक है। अब मैं इसको अब तो ठीक है, तो हमने चेक किया, दोबारा से हम चेक करते हैं और आईडी = 1 कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू एंड ये कंडीशन ट्रू, इट्स मीन हमारा क्या हो गया, ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन भी ट्रू होगी, ठीक है। और आउटपुट भी क्या आ गया, वो ट्रू आ गया। आईडी एग्जिस्ट दिखा रहा है आपका डेटाबेस के अंदर, ठीक है। इट्स मीन जो आपका यूज़र है और जो अपना पेलोड है वो भी काम कर रहा है, सही है, समझ में आया, राइट। तो हमने यहाँ पे डाला और हमें यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल रहा है, रिसीव मिल रहा है, सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब हम और देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़, ये भी हमने चेक कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालने हैं, ठीक है, ऑर्डर बाय। और आपको निकालना है कि डेटाबेस यूज़र आईडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस, ठीक है, कि डेटाबेस कौन सा है, तो वो फाइंड करना है। तो कैसे 1, एंड 1 = 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप कॉलम्स निकालने की कोशिश करो कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं ये निकालता हूँ। तो हमने फाइंड कर लिया है, वी फाइंड वल्नरेबिलिटी फाइंड कर लिया हमने, ठीक है, इसकी हेल्प से, ठीक है। और यहाँ पे तो हमें वैलिड आउटपुट भी मिल चुका था, ठीक है। आउटपुट यूज़र आईडी = 1, ठीक है, ये तो हमें मिल चुका था। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे कि एक्चुअल में नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं कि नहीं इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आते हैं हम 1, एंड 1 = 1, ठीक है, एंड ऑर्डर बाय 1, 2। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, हमने ट्राई किया 1, एंड ये तो हमारा ट्रू ही हो गया, आपका क्वेश्चन तो आपका ट्रू निकला, ठीक है। बट मैं साथ साथ और भी क्वेरी ऐड करूँ, ऑर्डर बाय, ठीक है, ये आपका क्लोज होता है, मतलब इसमें आप डिफाइन कर सकते हो, वही है आपका असेंडिंग डिसेंडिंग। तो मैंने पहले चेक करूँगा क्या फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करता है क्या सर्च रिजल्ट के अंदर, वो चेक करते हैं, ठीक है। सबमिट करता हूँ एग्जिस्टिंग डेटाबेस, यानी कि हमारा क्या है, ये फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट कॉलम तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं सेकंड कॉलम, यानी कि 1, यानी कि 2 कॉलम एग्जिस्ट करते हैं क्या, 2, राइट। सेकंड कॉलम भी एग्जिस्ट करता है, राइट। ट्राई करते हैं हम, थर्ड कॉलम भी एग्जिस्ट करता है क्या। यहाँ पे आप नल भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 1 2 3 4 डिफाइन करो, ये एरर आ गया, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। वी फाइंड कॉलम्स, राइट। डन, समझ में आया। अब हम यहाँ पे आते हैं, ओके, राइट। सो ये हमने देख लिया, ठीक है। तो ये अटैक्स मैंने जैसे बता रखा है, कहाँ इसको ट्राई करना है, तो वो चीज़ आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं, राइट। फाइंड कर लिया हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स, वी हैव कितने मिले हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स, 2, ठीक है, राइट। अब अगर आपको निकालना है कि एक्चुअल में आपका डेटाबेस है कौन सा,
राइट। डेटाबेस अगर आप निकालना चाहते हो तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो चलो वो निकालने की कोशिश करते हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपका, अगर आपको डेटाबेस निकालना है तो आप वो कैसे निकालोगे वो देख लेते हैं। इसको ग्रैब करते हैं हम, फाइंड डेटाबेस नेम, ठीक है। नेम निकालना है मेरे को एक्चुअल में। अगर मैं इन सब चीज़ों की एक्सप्लोइटेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप मैनुअल नहीं करते हो, यहाँ पे आप ऑटोमेशन पे ही करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैनुअल तो हो ही नहीं पाता है आपका, राइट। अब यहाँ पे आते हैं हम और ये देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या है आपका, वन सिंगल कोट एंड सब स्ट्रिंग, ठीक है। एंड डेटाबेस, डेटाबेस निकालना है मेरे को। यहाँ पे इसका जो आपका फर्स्ट वर्ड होगा आपका और फर्स्ट कंटेंट होगा वो हम चेक करें। तो क्या जो बैकएंड सिस्टम है उसके अंदर क्या जो डेटाबेस है और डेटाबेस का क्या फर्स्ट जो लेटर है वो क्या ए है, वो मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो ए होगा तो मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सबमिट करता हूँ मैं इसको, ये दिखा दिया यूज़र आईडी इज़ मिसिंग, यानी कि जो हमारा ए है वो गलत है, ठीक है। यानी कि ए वैल्यू ही नहीं है, रॉन्ग, राइट। अब दोबारा ट्राई करेंगे, क्या बैकएंड में जो आपका फर्स्ट लेटर है वो क्या आपका बी है कि नहीं, वो ट्राई करोगे। यही मिसिंग दिखा रहा है, नहीं ये भी नहीं है। अब ऐसे तो करने के लिए वो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। बट आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हो, तो ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं। यू जस्ट गो फॉर दी वर्ब आवर, राइट, ओके। पुट करते हैं हम अपना और सबमिट करते हैं इस डेटा को। सबमिट एचटीटीपी हिस्ट्री, राइट, ये हो गया अपना डेटा। सेंड टू दिस को डालते हैं इंट्रूडर पे, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, ओके। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है एक्चुअल में, मुझे क्वेरी कहाँ गई इसके अंदर, एक्सेस टाइम एज रिक्वेस्ट प्रॉक्सी, ये नहीं है अपना पोस्ट 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 डेटा जा रहा है किसी के अंदर। ये तो यहाँ पे कहीं नहीं जा रहा, एक सेकंड, क्लियर हिस्ट्री करते हैं ये और दोबारा सबमिट करते हैं इसको, ठीक है। रीलोड, ओके, ये गया अपना डेटा, ठीक है। तो 404 आ रहा है, यानी कि नॉट फाउंड आ रहा है। एक सेकंड रुकना ज़रा, ठीक है, एक सेकंड देना।
ओके, ठीक है, राइट। तो इसको करते हैं और यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे सेंड टू द रिपीटर करते हैं, ठीक है, सॉरी इंट्रूडर एंड ओके। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो हम जा रही है बैकएंड में। तो ये आपकी यूआरएल इनकोडिंग है, ठीक है। इसको आप ग्रैब करके आप इसको डिकोडर में जाके आप कर सकते हो, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं पहले एंड देन जस्ट डिकोडेड, राइट। तो यहाँ पे यूआरएल डिकोडिंग करनी है हमें। हाँ, भेज दिया है। हाँ। कौन सा? पूरी कंप्लीट है, पहले भेज दिया। अच्छा, एक्सेस है मेरे पास। हाँ, चेक लीजिए एक बार। हाँ, एक सेकेंड, ये वाला। हाँ, ये वाला। इनमें से एक जिप रहेगा शायद से। अच्छा, जिप वाले में दो रहेंगे, दो है। अच्छा, ये वॉर्म, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेटेस्ट वाली भी कर लीजिए। ठीक है, इसको चेक करता हूँ मैं, ठीक है। सीरीज से है ना? हाँ, सब डेट से। ठीक, ठीक है। अब देखो, ये तो मेरा ये कोड हो गया आपका, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि बी एक्चुअल में हमें ये वाली स्ट्रिंग ही हमें क्या करनी है, चेंज करनी है, ठीक है। तो इसको एक बार मैं नॉर्मली कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और रिपीटर में इंट्रूडर में आते हैं और आई डी इक्वल टू इसको हटाते हैं, सेव करता हूँ इसको। अब मुझे क्या चीज़ करना है, यही चेंजेस करना है। सो ऐड करूँगा मैं यहाँ पे, पेलोड्स में जाऊँगा और यहाँ पे ना पेलोड्स में यहाँ पे URL इनकोडिंग आप यहाँ पे अनेबल कर देना। जब भी जाएगा ये इनकोड होके जाएगा, ठीक है। तो अभी जो हमने डिकोड कर रखा है आपका, पेलोड में आते हैं और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो अपने क्या करैक्टर, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स चाहिए ना हमें। तो रन टाइम ये भी नहीं है, ये करैक्टर्स नंबर्स ब्रूट फोर्सर, ये देखो ये रहा। बट हमें ये भी तो, बट ये भी नहीं चाहिए हमें, राइट। तो 1 2 3 4 ये तो नहीं करना मुझे। नल पेलोड करैक्टर भी नहीं है। सिंपल लिस्ट, राइट, सिंपल लिस्ट में यूज़ करता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं A to Z, राइट। तो यहाँ पे ABCD स्टार्ट हो जाएगा, तो ये मुझे बता देगा कि एक्चुअल में बैकएंड में कौन सा है। तो स्टार्ट अटैक करता हूँ मैं और देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है, राइट। 400 आ रहा है सब में, बट इसमें रिस्पॉन्स थोड़ा अलग आया है। इसको देखते हैं रिस्पॉन्स 1, इसमें क्या है, बैड रिक्वेस्ट आई है आपकी, सभी में बैड रिक्वेस्ट आ रही है। किसी का भी आउटपुट क्या है, नॉर्मल नहीं आ रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकोड करके भेजना पड़ेगा सभी को, ठीक है, राइट। तो इसको इनकोड करके भेजते हैं, राइट। सेंड टू द रिपीटर इंट्रूडर, ठीक है। एक सेकंड दे जरा।
ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब स्ट्रिंग है, ठीक है। तो डेटाबेस है, पहले तो इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और इसको चेक करते हैं कि एक्चुअली पर्टिकुलर कितना अपने डेटा है, ठीक है। ओके, तो हमें बी ढूंढना है, राइट। तो बी कौन सा है, ये वाला, राइट। यही स्ट्रिंग क्या करनी है, हमें चेंज करनी है, तो इसको ऐड कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, पेलोड्स पे आते हैं, कस्टम और A to Z कर लो, ठीक है। अभी तो ये आपका स्मॉल कैरेक्टर में हो गया आपका। अब मैं इसको कर देता हूँ क्या, चेंज, ऐड करते हैं लिस्ट, राइट। स्टार्ट करते हैं अब, ओके, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 404 आ रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो D है वहाँ पे 200 ओके आया है। रिस्पॉन्स देखोगे यहाँ पे आया, यूज़र आई डी एग्जिस्ट इन डेटाबेस। इट्स मीन कि आपका जो फर्स्ट लेटर है यानी कि क्या है, डी है, ठीक है। तो मुझे पता चल चुका है कि फ़र्स्ट लेटर क्या है, डी है। मैंने ब्रूट फोर्स किया, फर्स्ट लेटर क्या है, डी है। तो यानी कि मुझे आउटपुट मिल गया, यस, डेटा हमें मिल चुका है, ठीक है। तो हमारा सही है वो, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर कौन सा है आपका, डी है, राइट। अब मुझे क्या, फर्स्ट लेटर मैंने फाइंड कर लिया, अब मैं इसको इंक्रीमेंट करूँगा, ठीक है। चेंजेस करते हैं इसके अंदर। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर सेकंड जो इसका सेकंड करैक्टर है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो सेकंड करैक्टर निकालते हैं यहाँ पे, 1 की जगह पे हम 2 करते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं एक्चुअल में इसका क्या आता है। हटाओ इसको, पेस्ट करो, राइट। अब मिसिंग आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये रिक्वेस्ट चाहिए थी हमें। यहाँ पे आते हैं, प्रॉक्सी में जाते हैं, ठीक है, ये वाला होगा अपना, ठीक है। सेंड टू करते हैं, इंट्रूडर पे डालते हैं इसको, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या डेटा है अपना इधर। राइट, ये सब स्ट्रिंग 2 एंड डी, राइट। डी को रिप्लेस करना है हमें, ऐड कर दो इसके अंदर। और पेलोड्स पे आते हैं और यहाँ पे करैक्टर सेट कर लो, ए और करैक्टर करना है, ये भी कर लो, ठीक है। एंड सेंड करते हैं, ओके, राइट। अब यहाँ पे स्टेटस कोड देखते हैं। स्टेटस कोड देखो, 200 ओके आया, कैपिटल वी एंड स्मॉल वी दोनों आ गया। तो यानी कि इसमें भी क्या है आपका, डी वी एग्जिस्ट करा है, यानी कि जो सेकंड जो हमारा है करैक्टर वो क्या है हमारा, वी है आपका, ठीक है। देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है हमें थर्ड करैक्टर, ठीक है, थर्ड करैक्टर। तो थर्ड करैक्टर पे लगाते हैं हम, थर्ड करैक्टर फाइंड करते हैं कि थर्ड करैक्टर है कौन सा अपना, ठीक है। तो या तो आप इसी को रिप्लेस कर दो, ठीक है, रिक्वेस्ट में चेंजेस कर दो, या तो आप दोबारा से रिक्वेस्ट ले लो। तो रिपीटर में प्रॉक्सी हो गया अपना, सेंड टू द इंट्रूडर, राइट। यहाँ पे था आपका, और ये था आपका पूरा टोटल। सो डेटाबेस सब स्ट्रिंग 2 1 है, तो इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। हैश डी ये रहा अपना, इक्वल टू ये होगा। अब इसमें से 2 है कौन सा वो देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। कोई नहीं, दोबारा से ले लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रखते हैं इसको 3, ठीक है, और सबमिट कर देते हैं। और यहाँ पे दोबारा से रिस्पॉन्स में जाते हैं, ये आ गया होगा, सेंड टू द रिपीटर, इंट्रूडर पे डाल दो, ये आपका आ गया डेटा, ठीक है। और 3 हो गया, डी ये हो गया। सेलेक्ट करो, ऐड, और लिस्ट करो, जेड लिस्ट करो एंड स्टार्ट द अटैक। स्टेटस कोड 200W। तो हमें पता चल चुका है जो हमारा थर्ड जो लेटर है वो DVW है, ठीक है। देन दोबारा से निकालते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ डिफाइन कर देना, फोर निकालना है हमें। सेंड टू द इंट्रूडर, डी ये रहा, इसको ऐड कर लो, पेलोड A and B, सेंड 200। सो DVW A आ गया इधर, तो यानी कि फर्स्ट लेटर क्या अपना A है। तो हमने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कि जो DVWA का जो डेटाबेस है अपना,
उसका जो लेटर है कौन डेटाबेस का नाम क्या है, DBWA। सही है, समझ में आया ऑनलाइन में? हेलो। यस सर। ठीक है, राइट। तो ये होता है आपका DBWA, ठीक है। तो ऐसे मैंने फाइंड किया हुआ है, राइट। सो अगर आपको ये अटैक अगर परफॉर्म करना है तो आप कहाँ कहाँ पे आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। या तो आप फील्ड पे ट्राई कर सकते हो, URL पैरामीटर पे, या फिर HTTP हेडर्स में, राइट। मैंने डिफाइन करा है कहाँ कहाँ इसको ट्राई करना है। तो सेम एज इट इज़ आप ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हो। सही है, समझ में आया, राइट। सही है, डन। वैसे आप API में भी कर सकते हो उसको, फाइल अपलोड कर रहे हो वहाँ पे भी कर सकते हो, टूल्स वगैरह आप यूज़ करना वो भी कर सकते हो। तो मोस्टली यहाँ पे क्या आएगा, टूल्स पे आता है आपका, ठीक है। सही है, समझ में आया। क्लोज करते हैं इसको और हम यहाँ पे आते हैं, डन। अब ऐसे आप फाइंड करते चले जाओगे तो एक्चुअल में इसमें भी लिमिटेशंस होती हैं। आप सारी चीज़ें ही नहीं आप परफॉर्म कर सकते कि सब चीज़ें कर डालो ठीक है, राइट, डन। तो ये था आपका SQL इंजेक्शंस, राइट। वैसे आप इसमें जा सकते हो क्या, ब्लाइंड हमने देखा। वैसे आपका क्या था, टाइम बेस्ड होता है। टाइम बेस्ड की आपकी मशीन्स वगैरह होंगी, आपको वो मिल जाएंगी जिससे आप प्रेडिक्ट डिफ़ाइन कर सकते हो टाइम स्लिप करके। तो जैसे मैंने अभी चेंज करके दिखाया कि लेटर 1 2 3 4 5 6 करके, राइट। वैसे आप टाइम बेस्ड में भी आप डिफ़ाइन करोगे तो स्लिप होगा आपका, ठीक है। सिंपल सा अगर मैं दिखाऊं कोई टाइम बेस्ड SQL इंजेक्शन, टाइम बेस्ड सर, नोट सो सिक्योर का SQL ब्लॉग देखना। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या नाम से आ रहा है? ओके, और इसमें क्या आप कह रहे हो, स्लीप देखना? स्लीप नहीं है, टाइम है क्या कुछ? टाइम नहीं है, आउट ऑफ बैंड एक्सप्लोइटेशन स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये क्या है इसका, ये तो DNS वाला है आपका। अरे ये तो OS कमांड इंजेक्शन है ना। मुझे इसका देखना है। जो उसमें ये था कि मैंने ये बताया था, मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि सेल्फ जो बाइंडिंग SQL इंजेक्शन जो कंस्ट्रक्शन था वो ठीक था। जब मैं नया कर रहा था तो पहले बहुत मैं बाइंड नहीं कर रहा था। ओके, राइट। तो ये चैलेंजेस है, ये काफ़ी अच्छा बता रखा है। तो पहले तो यहाँ पे देखते हैं बेसिक और एंड वगैरह तो देख ही रखा है इसके अंदर। PDF डाउनलोड हो गई है। जो नया मेथड आ रहा है ये तो कुछ भी उसमें नया हो सकता है ना। तो यहाँ पे उसको सेल्फ के साथ बाइंड से पहले सेल्फ डॉट ब्रेक डाल देते। हाँ, तो फिर कंस्ट्रक्टर में सेल्फ डॉट ब्रेक डाल देते तो फिर हमें बाइंड, ठीक है। ये लेवल 1 है। अच्छा, ये तो हमें वो उसने काम दे रखा है वो करने के लिए ना। अच्छा, तो ये तो नहीं है अपना, इसको हटाओ। ओके, तो यहाँ पे आते हैं स्कूल चैलेंजेस बेसिक टू एडवांस नो लॉन्गर सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रखा है, ये देख रहे हो आप। ओके, तो यहाँ पे आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है। ये तो आपका ये वो बैकएंड में क्या काम कर रहा है वो दिखा रहा है, और वही ये तो मैं बता चुका हूँ आप सबको ना, राइट। तो यहाँ पे देखो इसने खुद का ही वो बना रखा है, लॉगिन फॉर्म बना रखा है, राइट। तो आप इसमें चेक कर सकते हो क्या क्या है। तो इसका आप एक बार नोट्स वगैरह आप एक बार बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल कोट और 1=1 वही है आपका, यानी कि क्वारी को ट्रू करना है और यहाँ पे बैकएंड में आप कुछ भी डाल लो। तो बैकएंड में आपका क्या चेक हो रहा है, बस आपका फर्स्ट जबकि ट्रू कंडीशन होती है तो SQL में क्या दिखा जाता है कि आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपकी दोनों कंडीशन आपकी ट्रू हो रही हैं। तो अगर फॉल्स होता है सो देन उसके पे आप पे बता देता है कि आपका रॉन्ग क्रेडेंशियल है। सो देन मैंने बताया था कि आप इसको कहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, इनपुट फील्ड के अंदर। तो लॉगिन फॉर्म है, तो ये देखो लॉगिन फॉर्म का ही दे रखा है इन्होंने,
कुछ भी डाल दो यहाँ पे, क्योंकि हमने यहीं पे क्वेरी डिफाइन कर दिया ना, इस वजह से। ये क्यों आया बताएगा? और ये लॉगिन हो जाएगा, सही है। बट इसने जो लैब्स बना रखी हैं वो शायद इसने वो नहीं कर रखी हैं, पब्लिक नहीं कर रखी हैं, जो इसने लैब्स बना रखी हैं खुद की। तो अगर नॉट सिक्योर में कोई गिटहब रेपोजिटरी है क्या? पासवर्ड क्रैकिंग, एंड्रॉयड रेपोजिटरीज, डॉकर सर्विस, एंड्रॉयड एप्लीकेशन लेयर, एसक्यूएल लैब्स नहीं, ऐसा इसने कुछ नहीं बना रखा, पब्लिक नहीं कर रखी है इसने इस लैब को, ठीक है। अगर मैं इसमें और भी चेक करूँ, एसक्यूएल ब्लैक लिस्ट 3 तो नहीं है, दूसरा कोई पहचान वगैरह डाला नहीं, राइट। तो इसका वो नहीं है वैसे, ठीक है। इसको एक बार आप देख लेना, राइट, तो प्रैक्टिकल भी आपको पता चल जाएगा। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे इसने बता रखा है एक। तो यहाँ पे हम स्लीप वाला बाईपास ऑथेंटिकेशन, स्लीप वाला है कुछ क्या, ठीक है, ठीक है, राइट, ओके। तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है, सही है। और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट डेटाबेस का भी डिफ़ाइन कर रखा है, ठीक है। डिफरेंट डेटाबेस पे आप कैसे करोगे, डन, सही समझ में आया। अब एक्चुअल में हमने ये देख लिया कि अटैक्स तो हो रहा है, बट एज ए अटैकर क्या कर सकते हो आप, राइट। तो वो भी पता होना चाहिए एज ए अटैकर आप एसक्यूएल इंजेक्शन से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो वो हम देखते हैं वो क्या कर सकते हो। तो बताओ क्या कर सकते हो एसक्यूएल इंजेक्शन से, एक अटैकर क्या कर सकता है। हम एसक्यूएल इंजेक्शन से क्या ले सकते हैं, हम आरसीबी ले सकते हैं, ठीक है, राइट। अब आरसी लेने की पता है क्या है, काफ़ी सारे तरीके हैं जो आप ले पाओगे, ठीक है। डेटा वगैरह एक्सट्रैक्शंस वगैरह एक्सप्लोइटेशन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। बट इसमें भी आप आरसी कैसे ले सकते हो वो देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, एसक्यूएल इंजेक्शन टू आरसीई, ठीक है। अब आपको ये सर्च करना है, सो जस्ट आपको कुछ कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। गिटहब, जो एरर होगा उसको प्रिंट, ये कोड नहीं होगा ना, कोड तो प्रिंट हुआ, जो एरर आए उसको एरर को बता दिए पॉइंट, हाँ प्रिंट करा, ये तो करा ना, प्रिंट एरर एक्सेप्शन प्रिंट करा, हाँ डाल दो। ये एरर उसने काम तो करा उसने, हाँ ये कोड चला ही नहीं, एरर आ गई थी इसमें, ये कोड रन किया इसने, जो ये एरर आई थी टाइप एरर, ठीक है। तो मैंने कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग के बिहाफ पे मैंने कुछ चीज़ें सर्च रिजल्ट आए हैं, तो वो देखते हैं। तो एसक्यूएल टू आरसीई, तो यहाँ पे क्या है आपका, अगर मान लो तुमने ये कोड में नहीं लगा रखा, तुम्हारा कोड चल रहा है, ये तो कोई सीएमएस है उसका बता रखा है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। और कुछ देखते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन पेलोड, ये तो पेलोड्स हैं, आप इंट्रूडर्स में डाल के इसको चला सकते हो। ये रहा इंट्रूडर, डिटेक्ट करना है आपको, माई है तो mysql.txt, राइट। तो ये आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी अच्छा है, ये भी आपको ट्रू चेक करना तो चेक कर सकते हो। ओरेकल है तो ओरेकल का यहाँ पे डिफाइन हो रखा है, ठीक है। मतलब कि क्वेरी इनकी अलग हो जाती है, ऐसा नहीं है वही क्वेरी होती है, लेकिन आपकी थोड़ी सी अलग होती है, ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, राइट। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, डन। यहाँ पे आते हैं और देखते हैं क्या आरसी कैसे ले सकते हो, राइट। पीओसी, CSRF एको RCE, Python exception handling handles error that occurs during the execution of a program. Exception handling allows to respond to the error instead of crashing the running program. ये तो ठीक नहीं है। जो मैंने बताया DBWS CLI 2, राइट, RC। एक तो इसने ये बता रखा है, आप ये भी इनका ये भी ट्राई कर सकते हो। एक ये
और कोई अच्छा सा नहीं दिख रहा। ये तो आपका अच्छा, इसमें जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल में देखो n 10 है, राइट? किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो 0 से डिवीजन नॉट पॉसिबल होता है, तो वो देता है कंट्रोल F डिवीजन एरर। R अगर मैं अभी यहाँ RCE करके है कुछ, ये था अनराइटेड नहीं इसके अंदर पूरे उसके अंदर नहीं है कुछ। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा एक्सफिल्ट्रेशन है DNS के थ्रू, और बैफ बाईपास, वो स्ट्रिंग कनकैटिनेशन वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है। गिटहब डालने पे कुछ मीडियम्स वगैरह डालने पड़ेंगे लग रहा है हमें। मीडियम पे देखते हैं कुछ है क्या। हाँ ठीक है, मीडियम पे डाल लो। ओके सो देखो यहाँ पे क्या आपका ये एक है, ठीक है, यूनियन सेलेक्ट, ये PHP ये स्टार्टिंग है आपका, ठीक है, सिस्टम फंक्शन है, गेट CMD है, ठीक है। ये इतना कंटेंट आप क्या करो, सेव करो इनटू फाइल आउट। ये क्या एक फंक्शन है आपका SQL का, राइट? ये क्या आपका एक फंक्शन है SQL का, राइट, जिससे आप क्या कर सकते हो फाइल वगैरह राइट वगैरह करने के लिए। ये कंटेंट आप यहाँ पे कहाँ ट्रांसफ़र करो, www.html के अंदर। तो www.html क्या आपका क्या है, www.html? एक और तरीका है इसका, दिनेश, www.html क्या है? ये वाला है ना, इसी को बोलते हैं। बताओ www.html है क्या? ये क्या कह रहा है, जब 0 डिवीजन हेलो एरर आए तब, ठीक है, इसको अब हम कर लेते हैं। हेलो हेलो पुराना वाला मेथड कैसे, यस सर। क्या है www.html? एक और चीज़ कर सकते हैं। हेलो, हाँ बताओ क्या है इसके आगे लिख दूँ रेज, www.html क्या है? ठीक है, एरर आई सर आपकी वॉइस नहीं है। वॉइस नहीं आ रही है? आ तो रही है सबके पास? हेलो हाँ आपकी आ रही है, बोलो बोलो। यस सर आप बोलो। क्या है ये, क्या लोकेशन, क्या है, क्या है ये, क्या हो रहा है इस कमांड में, ये एक्सप्लेन करो। ये यहाँ पे एरर जब रेज क्या हो रहा है इस कमांड सर्वर के में? डिफॉल्ट और जो एरर अगर इस कमांड में हो क्या रहा है ये नहीं बता दो मिला, बस। तो क्या करेगा वो, लेकिन अगर उसे कोई और एरर मिला, मान लेते हैं यहाँ देखते हैं इसको कर दें अनुज, D, ठीक है, अनुज शर्मा। अब क्या होगा, इसको मैं डिवाइड कर रहा था, इसको लिख दूंगा मैं ये तो रेज एक्सेप्ट
रेज कराना चाहते ठीक है। हो, ये होगा। हाँ तुमने कहा कि तुम कोई चीज़ बना रहे हो और ऐसा कुछ हो तो एक एरर रेज हो जाएगा। भाई क्या कर रहे हो आप सब? एरर थी तो नहीं, हेलो पाइथन के अकॉर्डिंग तो नहीं थी। अनुज, तुम चाह रहे हो कि जब ऐसा हो तो तुम एक एरर अनुज और उसका मैसेज भी तुम लिखोगे। समझ में आई क्यों करते हैं? दिनेश, ये होता है रेज, तुम रेज करा हेलो यस सर। बताओ क्या होता है, इसका आंसर दो। बचा रहे थे मतलब इनको कोड रनिंग कर रहे थे, इसमें एरर रेज करा रहे थे। बताओ भाई। जो भी लोकेशन दी हुई है यहाँ पे हमारी सेल डॉट पीएचपी की वो सेल पड़ा है, ठीक है, तो उसको हम गेट कर रहे हैं। प्रिंट एज जो भी होगी, अब कुछ नहीं। और भी करोगे ना वो भी प्रिंट करेगा। अभी अनसपोर्टेड कर रहा ऐसा भी नहीं, अभी भी मैं बताया मैंने क्या हो रहा है इसके अंदर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, अभी आई है जस्ट। ठीक है दोबारा बता दूं तब बता दोगे? तो बताओ सर। ठीक है, तो पूछ क्यों नहीं रहे थे जब आपको पता ही नहीं है? नहीं सर आपकी वॉइस ही नहीं आ रही थी, मेरे को लगा आप चुप हो गए इसलिए। जो एरर यहाँ थी, यहाँ पे देखो क्या आपका वही सिंगल कोड, यानी कि बंद करने के लिए यूनियन सेलेक्ट क्वेरी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये आपका PHP का कोड है, ठीक है, एक राइट, जो आपका स्ट्रिंग फॉर्म में है अभी। इनटू आपका एक फंक्शन यूज़ हो रहा है एंड देन उसका आउटपुट कहाँ सेव कर रहे हो? HTML में आप सेव कर रहे हो, ठीक है। HTML के आगे एक HTML की डायरेक्टरी के अंदर shell.php नाम से, ठीक है। अब एक्चुअल में आप यहाँ पे क्या है, ये आप चीज़ परफॉर्म करो, सेव करो इस नाम से, ठीक है। इसको कॉल कैसे करोगे? जो भी आपकी वेबसाइट होगी, तो यहाँ पे HTML के अंदर है, तो HTML के अंदर shell.php, तो यानी कि आपकी वेबसाइट का जो डोमेन होगा उसके बगल में जस्ट आप डिफाइन करोगे shell.php $CMD और आप कमांड रखोगे और देन आपका रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका वन ऑफ द आप फाइल PHP के थ्रू आप एक अपलोड कर पा रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फाइल कंकैटिनेशन भी कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे क्या आपका यूनियन सेलेक्ट लोड फाइल ETC, तो आप ये भी चीज़ निकाल सकते हो। सो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ, हाँ मैं ये चला कह सकता हूँ, जैसे कि पहले तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ एक DBWA, ठीक है। यहाँ पे लिखते क्या, DBWA नहीं है, sudo apt install DBWA। ठीक है। देखो भाई, अगर तुम सब कुछ बोलोगे नहीं तो फिर मैं क्या ही करवाऊँगा तुम सबको, ठीक है। अगर माइक म्यूट करके ही रखना है, कुछ करना नहीं है, कुछ मैं अगर मैं दे रहा हूँ आपको वही टास्क भी नहीं करना है, तो फिर मैं क्या पढ़ाऊँगा तुम सबको, ये बताओ। कर तो रहे थे सर, वो आपने चैलेंज दिया था। तो हुआ चैलेंज, कुछ किया उस पर अभी तक? कर तो रहा था सर, नेट डिस्कनेक्ट हो गया। आधे बंदे तो यहाँ पे बस लॉगिन करके बस बैठे रहते हैं, किसी कुछ है ही नहीं कुछ। आपका तो पता है मेरे को साहिल। भाई अगर वीडियो ही देखना है तो मैं वीडियो दे सकता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो हैं। sudo DBWA-start, ठीक है। स्टार्ट करोगे सो देन आपका स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तभी आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता, ना कोई इंस्टीट्यूशन पढ़ा सकता है, ना कोई बंदा आपको पढ़ा सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आप खुद से नहीं आप करोगे तो, ठीक है। पहले बता दे रहा हूँ मैं ये चीज़, चाहे वो लाइफ की कोई सी भी चीज़ हो, कुछ भी चीज़ सीख रहे हो आप, चाहे आप कुछ भी सीख रहे हो, खाना बनाना क्यों ना सीख रहे हो, जब तक आप कुछ नहीं करोगे वीडियो देख के कुछ होगा नहीं। जब खुद से आप अपने माउस कीबोर्ड नहीं यूज़ कर पाओगे, जब कॉर्पोरेट गवर्नमेंट में जाओगे ना, गलती से भी जॉब लग गई, अगर गलती से भी लग गई, कह रहा हूँ मैं, सचमुच में नहीं, गलती से भी लग गई, तो जब वो आपसे काम करवाएंगे तब पता चल जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो वो उस चीज़, वो जो केस ना आए तो उससे पहले प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है, राइट। अगर वो कुछ बोलते हैं तो आप तुरंत ही करके दिखाओ। अब देखो यहाँ पे क्या, आपका यहाँ पे एक यूनियन सेलेक्ट लोड अंडरस्कोर फाइल,
लोड अंडरस्कोर फाइल का एक फंक्शन है आपका, अगर आप फाइल वगैरह लोड करना चाहते हो ना तो लोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ इसलिए यहाँ पे सेटअप कर रखी है बिकॉज ऑफ आपका ये etc passwd आपके लिनक्स सिस्टम में होता है आपका। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करते हैं एंड सबमिट, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा आउटपुट हमें नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। यूनियन 1, राइट, एंटर करते हैं हम, अभी भी कोई डेटा नहीं आ रहा। लो पे सेट है, एसक्यूएल इंजेक्शंस, ओके, क्या प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। यूनियन सेलेक्ट लोड अंडरस्कोर फाइल etc passwd हैश, आउटपुट भी नहीं आ रहा है, कुछ ब्लैंक आ रहा है आपका आउटपुट, यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, ये भी ब्लैंक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें ट्राई करते हैं हम क्या, हाइफन नहीं, ये भी काम नहीं कर रहा आपका। और क्या ट्राई कर सकते हैं हम, ये ट्राई कर सकते हैं ना, नहीं ये भी काम नहीं कर रहा है। सो देन यूनियन 1 ये क्लोज हो जाएगा आपका, यूनियन सेलेक्ट फाइल। और अगर मैं इसको मैं यहाँ पे चलाऊँ, ये लगा दूँ, अब नहीं, ऐसे भी काम नहीं कर रहा है। नहीं, ओके, तो ये भी ऐसे भी काम नहीं कर रहा। हाइफन लगाते हैं एंड देन 1.union select लोड फंक्शन, राइट। तो लोड फंक्शन पे हम यूज़ करते हैं क्या, एक सिंगल कोड, ताकि वो क्लोज हो जाए ना। ओके, तो ये वाला केस भी नहीं काम कर रहा अपना यहाँ पे, बट यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ और शो हो रहा है स्क्रीन पे, कहीं और शो हो रहा है, ये देख रहे हो आप। तो ये केस नहीं काम कर रहा इधर। तो और क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे तो 2 केस मिले हैं आपको, 2 केस से आप RC ले सकते हो, ठीक है। और अगर मैं और किसी चीज़ को देखूँ तो डिले वेट फॉर, ओके, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो डिले वाला केस आ गया आपका। एंड एसक्यूएल एग्जांपल, ये देखो, ये रहा आपका, ये देखो, एक ना एसक्यूएल मैप से भी आप कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। एसक्यूएल मैप से आपको कैसे करना है वो देख लो, वो दिखाता हूँ मैं वो कैसे करोगे। एसक्यूएल मैप, राइट, -u, और ये हो गया आपका क्या, IP होगी, ठीक है। IP डाल देना या फिर जो भी आपका डोमेन होगा वो डाल देना, सही है। और हाइफन डेटा, जो भी आपको यूज़र ID जो भी आपकी है तो वो आप डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड हाइफन डेटाबेस, और यहाँ पे हाइफन शेल OS। तो ये क्या आपका, ये एक्चुअल में शेल लेने का है, ठीक है। अगर विक्टिम का आपको शेल लेना है विद एसक्यूएल मैप तो वो भी आप ले सकते हो, या तो आप इसको खुद से आप सेटअप कर लो और ये चीज़ परफॉर्म कर लो, नहीं तो अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, इसकी एक बार वीडियो देख लोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एक वीडियो, शायद POC होगी वो किसी की, तो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, पाकिस्तान वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे आते हैं, एसक्यूएल मैप विथ RC, एसक्यूएल मैप विथ RCE, ठीक है। एस्टिमेशन टू RCE, चेनिंग दी मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है। ये देखो, ये कोई इसके पास शायद वो है, मशीन है इसके पास कुछ, ठीक है। तो इसका मशीन कौन सी है इसके पास, 172 शायद लोकली होस्ट कर रखी होगी इसने, डिफाइन कर रखा है क्या मशीन का नाम, कमांड और पोर्ट सी इंजेक्शन, नहीं, मशीन तो कहीं इसने डिफ़ाइन नहीं कर रखा है, ठीक है, कि मशीन है कौन सी। चलो उसको देखते हैं इसको, 480p में ही है इसकी वीडियो तो। ओके, तो यहाँ पे एक एसक्यूएल इंजेक्शन है, ठीक है, वो ट्राई कर रहा है ये तो अभी। ओके, तो देखो पैरामीटर में ट्राई किया, लॉगिन पेज में भी ट्राई किया होगा इसने, पैरामीटर में भी ट्राई किया, तो शायद उसको मिल गया होगा। इसमें मैं सीधा आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ कैसे आप यूज़ कर सकते हो इसको। ये तो आपने वो उसके हैशेस वगैरह डंप किए हैं इसमें, बट हमें शैल चाहिए,
ये तो लॉगिन हो रहा है, ब्राउज़र अपलोड की फंक्शनैलिटी है। अब ये अपलोड करके वेब शेल अपलोड करके शेल ले लेगा। ये नहीं, ये तो नहीं सीखना हमें, ये तो नॉर्मल है आपका। और एसक्यूएल इंजेक्शन टू आरसी वर्डप्रेस, ये भी नहीं। आरसी फाइल अपलोड, ये भी नहीं। एसक्यूएल मैप फाइल, हाँ ये रहा, देखो एसक्यूएल इंजेक्शन टू आरसी ओएस शेल। आरसी वी एसक्यूएल माई एसक्यूएल, ये देखो जो वहाँ पे उस आर्टिकल में डिफाइन था ना, वो इस कोड में भी लिख रखा है। ये तो रूट पासवर्ड, ये तो लॉगिन वगैरह करके दिखाएगा। लॉगिन कर लिया इसने, ये देखो SQL -u root -h, यानी कि ये होस्ट आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट हेलो वर्ड, अब देखो ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट हेलो वर्ड, ये स्ट्रिंग है यहाँ पे इनटू आउट फाइल, ये फंक्शन है आपका। इसको कह रहा है कि सेव कर दो टैम्प के अंदर, टैम्प नाम से, ठीक है। एंड फ्रॉम SQL.user limit 1, तो ये इफेक्ट हो चुका है आपका। अब ये क्या कर रहा है, एक अपना PHP का रिवर्स शेल लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे शेल एग्जीक्यूशन एक फंक्शन है आपका, और गेट क्या है आपका, मेथड है, और CMD वेरिएबल, ठीक है, जिसके भी यहाँ पे कॉल होगा आपका। और ये आउटपुट क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, ठीक है, www HTML के अंदर, राइट, shell.php। अब देखो यहाँ पे इसने डाला shell.php, और ये रन हुआ, और इसके बाद टर्मिनल में शेल आ गया होगा, सॉरी टर्मिनल में क्वेश्चन मार्क CMD वेरिएबल कॉल करोगे, यूज़र ID जो भी डालना है, तो वो यहाँ पे भी आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये इसका वन ऑफ द एक्सप्लोइटेशन पार्ट है, डन। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। अब इसको चेक करते हैं। ये भी वही है, SQL ही चेक कर रहा है इसके अंदर भी। ये तो लॉगिन करके दिखा दिया RDP, ठीक है, तो ये तो हमें नहीं करना है। समझ में आया वैसे आपको दिनेश? हाँ सर, ठीक है। तो SQL मैप से भी RC ले सकते हो, ठीक है, राइट। और चेक करते हैं और क्या क्या है। कोई हेडर वाला दिखाऊँ आपको कि हेडर से कैसे SQL इंजेक्शन कर सकते हैं। लोड फाइल XP कमांड चल, ये देखो ये क्या होता है, XP_ कमांड चल, ये एक फंक्शन होता है आपका, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो। ये तो UDF फंक्शन आपने APT किया होगा, तो UDF से तो कर ही सकते हैं हम, है ना। XP कमांड शैल क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप RC भी ले सकते हो, ठीक है। ये अनेबल करना होता है आपको, इसी कमांड आपको मिल जाएगी। ये तो लोड, ये देखो ये रहा आपका XP कमांड शैल, इसको अनेबल करना होता है। इसने पहले इसमें ही डिफाइन कर रखा है, इसने अभी यहाँ पे अनेबल तो नहीं किया है, इसने बस रिकन्फिग किया है। रिकन्फिग करके फिर दैन ये अनेबल हो जाएगा, फिर XP कमांड शैल लिखोगे और ये आप कमांड एक्सिक्यूट कर पाओगे, सिंपल सी बात है। ये तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन से आप ये चीज़ कर सकते हो। तो शेयर्ड ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, तो ये तो आपका APT का पार्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये भी आपका काम करता है। PostgreSQL तो ये अच्छा है, सब में अलग अलग एक्सप्लोइटेशन लिखा रखा है कैसे आप कर सकते हो। SQL मैप से यहाँ डिफाइन कर रखा है SQL मैप, ठीक है। तो चलो अगर मैं ये करता हूँ तो ये रहा, जैसे कि पैरामीटर बताओ उसको, अब यहाँ पे ये भी कर सकते हैं SQL इंजेक्शन 1 डालते हैं, ठीक है, ये रहा, ठीक है। मान लो एचएस पे कौन सी आ रही है, कुछ इसको थोड़ा सा ठीक से लिखना पड़ेगा इसके अंदर। सबमिट भी हो रहा है। डू यू वांट टू यूज़, यस कर दे। नीचे समझा दूँ, डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस कर दो। रिकमेंड फॉर द यूनियन, ओके ओके। तो एक बार इसको एक बार ट्राई करना, ठीक है। मैंने SQL मैप पे मुझे ज़्यादा आता नहीं है मैनुअल ऑटोमेशन, राइट। तो इसको एक बार ट्राई करना और हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने कभी यूज़ नहीं किया है इतना, डन, ठीक है।
और नहीं तो मैं आपको, ठीक है, इसको एक बार मैं एसक्यूएल इंजेक्शन मैं खुद सीख लूँगा कुछ दिन में, ठीक है। तो इसका मैं पूरा फुल मैं बता दूंगा एसक्यूएल में पूरा यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम लेवल तक का राइट। क्योंकि कॉर्पोरेट सर और कोई टूल बताओ ना जो एसक्यूएल जिससे हम एसक्यूएल चेक कर सकें। मैंने बताया तो था, पहले ही बताया था आपको जब मैं ये बता रहा था, ये तो बताया तो था। जब भी वैल्यू आएगी तो गौरी यूज़ कर सकते हो आप, है ना। और वाइट विंडो यूज़ कर सकते हो आप, गौरी सबसे अच्छा वाइट विंडो, हाँ एरर दूसरी वाली एरर, ठीक है, वो भी आपका टूल है, वो भी आप खुद यूज़ कर सकते हो राइट। और देखते हैं प्रशांत कुमार, इस बंदे ने यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन चेक इन द प्रिविलेज डीबी यूज़र, ये तो प्रिविलेजेस चेक करने के लिए हैं विद द हेल्पिंग ऑफ द इन्वायरमेंट इंजेक्शंस एक्सपी कमांड शेल अनेबल। ये देखो ये इस पे एक्सपी कमांड शेल अनेबल करके दिखा रहा है, एक सेकंड रुकना जरा। अपने पोर्ट्स फिगर पे ऐसी लैब्स हैं क्या जिस पे हम कुछ अनेबल कर सकते हैं? एकेडमी उसके अलावा भी कोई हो तो एक्सेप्ट एज ही कर दो, व्यू ऑल एक्सेप्ट सारे हैं। और एक्सपी कमांड शेल नहीं है कुछ इसमें, देखते हैं कुछ है क्या। इतनी कमी लैब्स है इसके अंदर। यस कमी है सर एसक्यूएल की इसमें। ओके सही है, ठीक है राइट। तो ये लैब्स करना अच्छी लैब्स हैं राइट, जो बेसिक जो आपको चाहिए होता है एक्चुअली वो तो मैं बता ही चुका हूँ। तो उसके यहाँ पे जब लैब्स करोगे आपको स्मूथली हो जाएंगी सारी लैब्स, ठीक है राइट। ठीक है। और जो मुझे चाहिए एक्सपेक्टेशन पार्ट को ढूंढते हैं पहले तो, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें वो हमने देख ली, ठीक है। तो लैब्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, देखो पीओसी के बारे में बात हो रही है। तो साइन कंटिन्यू ओके। तो यहाँ पे क्या है आपका फुल्ली टेक्निकल रिपोर्ट। भाई इतने टेक्निकल रिपोर्ट तो लिखो ही मत पहली बात तो, क्योंकि जो वहाँ पे होता है ना बैकएंड में वो कुछ पता होता नहीं है। तो इतने टेक्निकल रिपोर्ट लिखने के पहले प्रिलिमिनरी एनालिसिस इंक्लूड फाइल मेन फाइल और पीएचपी एक्सॉप हेडर, ये तो आपका वही है रिक्वेस्ट का। ये इसने डाला है एंड ऑर्डर सब स्ट्रिंग, वही जो ब्लाइंड वाला केस था जो मैंने आपको बताया था, वही तो कर रहा है ये भी बंदा। और कौन सा अलग कर रहा है, सेम वही कर रहा है। अब इसमें इसने क्या कर दिया, इसमें ऐसा टोटल यूज़र हैंडल टिकल इनपुट द पोस्ट मेथड PHP SQLite, ये तो रिट्राइव किया है इस बंदे ने ना, ये इसका PHP फाइल है इसकी। अरे ये इम्प्रेस CMS है उसके अंदर है ये, और कुछ नहीं है क्या जिसमें ऐसा कुछ ना हो। वर्डप्रेस क्रैप File handler refers to the process of performing operation on a file such as creating, opening, reading, writing and closing it। एक चीज़ और, अगर आप सबको ना कोई POC समझ नहीं आती है ना, वो मेरे को दे दिया करो। जैसे कोई POC हो गई, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो मेरे को फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। जब मेरे को टाइम मिलेगा फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन करके दे दूँगा। डन, सही है, ठीक है सर। अगर आपको कोई भी POC कोई भी वल्नरेबिलिटी हो, बस एक बार बता देना कि सर ये वाली बता दो, ठीक है। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। HackerOne की देखो ब्लाइंड यूज़र एजेंट, देखो यूज़र एजेंट जो मैं बात कर रहा था इधर, हाँ ये रहा यूज़र एजेंट, ये रहा हेडर, ठीक है। यूज़र एजेंट में हेडर में तो इसमें से डिफाइन कर रखा हुआ कुछ इन्फोसेक राइटअप्स प्रोसीज्ड,
The researcher reported the login in the Sony website. The vulnerable blind SQL the researcher be able to blind the SQL से enable the XP command shell. देख रहे हो वही फंक्शनैलिटी जिसे enable कर सकते हो कमांड वगैरह। ओके DNS बेस्ड एक्सफिल्ट्रेशन, अच्छा इसने DNS बेस्ड एक्सफिल्ट्रेशन जो भी हम चेक कर चुके हैं गिट एक पेलोड ऑल थिंग्स पे है इसका भी, ठीक है। DNS एक्सफिल्ट्रेशन एक्चुअली DNS एक्सफिल्ट्रेशन क्यों है, मतलब कि वो थोड़ा सा ना लेस नॉइजी होता है अगर आप बात करते हो तो रेड टीमिंग की भी इस वजह से। तो यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं रहा। अच्छा यहाँ पे इसने बंदे ने थोड़ा बता रखा है, सब लिस्टर से फाइंड किया इस बंदे ने। ओके एजमैन, ठीक है, लॉगिन पेज है, फिर इसने ये डाला डेटाबेस एरर निकल के आ गया, ठीक है। रिमोट एड्रेस, ओके, फाइल नेम निकल के आ रहा है। तो ये बैकएंड में ना फाइल लग रखी होगी इधर, जो PHP जो फाइल जो इसको हैंडल कर रही है। तो एंड पॉइंट MySQL इंजेक्शन, ठीक है, एक्चुअल एक्सप्लॉइटेशन। तो यूज़र एजेंट है आपका, देख रहे हो यूज़र एजेंट। तो यूज़र एजेंट में एक्चुअल में भी तो ये डाला था, ठीक है, ये पूरा वेब एप्पल वेब किट, ये इसने सिंगल कोट लगाया हाइफन, ठीक है। फिर इसका रिस्पॉन्स आएगा स्टेटस फेल डेटा लॉगिन क्रेडेंशियल आर इनकरेक्ट। फिर इसने क्या किया, वेट फॉर द डिले इतना सेकंड। तो इसने 5 सेकंड का डिले तो वो डिफाइन किया। तो देखो यहाँ पे 5 मिली सेकेंड का रिस्पॉन्स आ गया, जो इसका रिस्पॉन्स आया होगा। फिर क्रिएटिंग द SQL इंजेक्शन टू RC, तो इस वल्नरेबिलिटी को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे प्रशांत कुमार का फॉलो किया इसने। ये हम देख चुके हैं शायद, ये तो पूरा देख चुके हैं ठीक है। तो XP कमर्शियल कैसे इनेबल किया इस बंदे ने। लुक फॉर द टेक्स्ट यूज़र कमेंट बेसिक सैलरी स्लिप, ये तो वही है जो उसका आ रहा था। ये तो फिर DB यूज़र रियल सिनेरियो में तो सर यूजर एजेंट डिसअलो ही रहता है। अच्छा, तो ये देखो ये बंदे ने ये यूज़ किया है, ये रिकन्फिग करने का, मतलब कि आप ना अनेबल करना पड़ता है इसको, ऐसे अनेबल नहीं होता, अनेबल करना पड़ता है इसको, ठीक है। तो ये अनेबल की कमांड है। सो दैन उसने फिर परफॉर्म किया अपने कोलैबोरेटर पे। तो एक्सिक्यूट XP कमांड शेल पिंग बर्फ कोलैबोरेटर की IP, और ये डिफाइन कर दिया, और ये परफॉर्म भी हो गया आपका। सही है, समझ में आया? हाँ सर। अब जब DNS लुकअप करा सकते हो तो DNS से आप क्या कुछ डेटा एक्सफिल्ट्रेट नहीं करा सकते हो? OS कमांड है ना, OS कमांड इंजेक्शन में तो देखा OS कमांड इंजेक्शन कर सकते हो, है ना। OS कमांड इंजेक्शन में देखा था ना, उसमें एक लैब थी ब्लाइंड वाली, ठीक है। OS कमांड इंजेक्शन में भी है सर वो ये सारी चीज़ें कोलैबोरेटर के हेल्प से वहाँ पे देख सकते हैं हम। हाँ, तो वही तो इसमें और ऐड कर सकते हैं ना चीनी, मतलब उसके थ्रू हम डेटा भी ले आएंगे। तो शायद बंदा ले आया होगा, देखो लेके भी आया है इसने। तो पहले तो वैसे तो ये देखो ये who am I PowerShell के थ्रू करवाया इसने, वेरिएबल इन PowerShell सेंडिंग इन टर्म्स ऑफ बर्फ कोलैबोरेटर। तो इसको आउटपुट भी आया होगा इसका, मेटा डेटा इंफॉर्मेशन सी, मेटा डेटा निकालने की कोशिश की है मैंने, ठीक है, डन। और SQL इंजेक्शन फंडामेंटल कोर्स, ये क्या चीज़ है? नेसेसरी आइडेंटिफाई द SQL फंडामेंटल मीडियम, कुछ नहीं है, खाली बेकार है ये, बस ऐसे ही। एडवांस SQL असेसमेंट फॉर्म, ये तो ब्लॉक्स हुआ नहीं होगा ना, वो है, ठीक है, समझ में आया राइट। SQL इंजेक्शन कैसे करना है, ठीक है। कुछ पूछना है इसके अंदर, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं सर, ठीक है। तो हाँ सर, गौरी टूल SQL मैप से कितना अलग है? ज़्यादा अलग है, एक बार उसका चेक कर लेना, ठीक है। उस पर यूट्यूब पे वीडियो देख लेना बस, राइट। एंड सर नॉट सिक्योर, इस अलग से SQL इंजेक्शन ब्लॉक है सर्वर की डिफ़ॉल्ट लोकेशन सर, ठीक है, राइट। गौरी एक बार चेक करना, तब पता चलेगा क्या है वो, ठीक है। समझ में आया साहिल, दिनेश? यस सर,
ठीक है, हो जाएगा जो करवाया है। और जो मैंने CTF दी है, ठीक है, उसको सोल्व करो, राइट। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है? जैसे पाइथन में ना इसको या तो मैं नहीं सर, पहले करके देखेंगे, उसके बाद डाउट होगा तो पूछ लेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, हाँ। किसी भी फाइल का एड्रेस होता है ना, जब हम ले रहे होते हैं, ठीक है, तो CTF करो उसको, ठीक है। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, राइट।